हे गाइस, ये क्लिप्स हैं जब नवनिया स्कूल गए थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं नहीं जा पाई थी। नेक्स्ट डे उनका फील्ड ट्रिप है और उसी रात हमें निकलना है इंडिया के लिए। Because it is nice, no? Look how beautifully it is done. Let me see, what is this English wall? Grandma's classes. Very good now. Anaya, what are you doing here? Go there. Oh, very nice. And who did it? Can you see very nice messages? Respect, feeling, faith, love, care. Volcano. Very nice decoration. So Ayan and Anaya both are playing after PTM, Parents Teacher Meeting. श्वेता की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आई नहीं है ना। आपको गाड़ियाँ इतनी पसंद है। आजकल स्कूल की परिभाषा ही चेंज हो गई है। खेलने से लेकर फिजिकल एक्टिविटीज सारी चीज़ें रहती है। हमारे समय में कोई खेलने ही नहीं देता था स्कूल में, और खेलने की कोई भी चीज़ें नहीं रहती थी। तो यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि बच्चे इंगेज रह सके। Okay, Anaya, Ayan, now I'm going. Bye bye. Put it back. What is this? Boat. Boat? But where is she? Boat. Huh? Paw Patrol boat. Paw Patrol boat? Yeah, see. And what is this? A Paw Patrol car. A Paw Patrol car. And what is this? This? A Tree? चलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नवनिया जो है अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इनको थोड़ी सर्दी खांसी है और हम लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो जो इनकी रेगुलर दवाइयाँ होती है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो हमने सोचा कि एक बार इनको डॉक्टर से दिखा के दवाइयाँ तो ले ले, क्योंकि फिर 2-3 वीक नहीं है अगर तो ज़रूरत पड़ सकती है। इंडिया में ठंड भी है काफ़ी, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और श्वेता घर पर पैकिंग कर रही है, इसलिए हमने काम जो है वो डिवाइड कर लिया है। तो बोथ Ayan and Anaya are waiting for the doctor now. ये जो है इनका वैक्सीनेशन कार्ड है, ये जस्ट मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आया कि सब सही है कि नहीं। सो गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं इंडिया और आज ये लोग गए थे स्कूल ट्रिप पे। ये फील्ड ट्रिप था, द ग्रीन प्लानिट जाना था इन लोगों को। और ये देखिए दोनों के फ़ोटोज़ मिल रहे हैं दोनों को। आज पूरा बिजी रहने वाले नवनिया। अभी डांस क्लास जाएंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। सो गाइज, अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे। और ये अनिमेश आईफोन ख़रीद के लेके आए हैं, iPhone 15 Pro Max। टाइटेनियम ब्लू कलर की है ये, एक फ्रेंड ने मंगवाया है वहाँ से उनके लिए। ये है इसका कवर। सो गाइस, फिर से इंडिया जा रहे हैं हम लोग, जैसा कि आपको पता है। अभी हम लोग अबू धाबी जा रहे हैं, गाड़ी बुक कर लिया हमने। तो चलिए गाइस, निकलते हैं अभी हम लोग। सारे बैग्स पे पहले से ट्रांसफ़र का लगा हुआ है टैग। चलो, वो वाली गाड़ी हमने बुक किया है अबू धाबी जाने के लिए। क्या हुआ निया? छू मंतर। प्रॉब्लम यही है कि ये 2 सीट वाली है। अब मैं कहाँ बैठूँ? दोनों जो बैठ गए एक सीट पे, पीछे जगह कहाँ है?
एक पे जाओ दोनों, जाओ। एक ही पे मरीना है ये जगह। पूरे रास्ते को नेशनल डे के लिए देखो कितने अच्छे से सजाया हुआ है। पहुंच गए हम अबू धाबी एयरपोर्ट। नवनी आज इतना थक गए हैं, देखिए सो गए गाड़ी में। बच्चों को मैकडॉनल्ड्स जाना था, ऊपर आ गए हम। ऊपर में है नहीं मैकडॉनल्ड्स। अब एस्केलेटर ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए है ही नहीं। सीढ़ियों से जाएंगे नीचे। चलो, वाला है। तो मैकडॉनल्ड्स में आ गए ना। अपनी को भूख लगी है, कुछ खा लेंगे ये लोग। ये देखिए अयान, अनाया और शी इज़ बड़ी अनाया, ये छोटी अनाया। ओ आ गया, गुड, वेरी गुड। लो खाओ जल्दी, खाओ जल्दी। आजकल श्वेता थोड़ा अलग दिखने लगी है, नींद में हो इसीलिए क्यूट दिख रहे हो। तो हम आ गए गेट पे। मैंने बोला था निमेश को जैकेट पहन लेने के लिए। निमेश ने बोला नहीं नहीं नहीं। और सच में इस एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा ठंड है। अच्छा हुआ हम सब ने पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है, देखिए। चले अब हम फ्लाइट में। रात के 1 बज रहे हैं। गो। पहुंच गए हम लोग मुंबई। और इमिग्रेशन में बहुत टाइम लग गया, 1.5 घंटे खड़े रहना पड़ा। सुबह का टाइम है। यहाँ पूरे नींद में इतना रो रही थी। फैमिली के लिए कोई अलग से लाइन नहीं थी कि मतलब जिसमें बच्चे हो, इससे कोई अलग से लाइन नहीं थी। पूरा क्यू मेंटेन करके हम लोग आगे बढ़े, बहुत टाइम लग गया। अब हमें यहाँ से अपना सामान कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर हम जाएंगे डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ने। बहुत टाइम है अभी। नवनिया दोनों सो गए हैं। अभी हमें दूसरे फ़्लाइट पकड़ने में टाइम है। बैगेज वगैरह तो लेके हम आ गए। पूरी तरह से थक गए नवनिया। तो टाइम है अभी डिपार्चर में। हम लोग पी रहे हैं चाय। यहाँ तो सोई हुई है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं सब के सब, कल रात से निकले हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, 10:30 बज रहे हैं सुबह के। वो पटना जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए हैं। बहुत थक गए हैं। 5:30 बजे अबू धाबी से यहाँ फ्लाइट लैंड की थी मुंबई में। बहुत हालत ख़राब है। अगले मैंने चिकन मिल लिया है, मेरा वेज है। देखिए अब इन लोगों की खुशी।
अब जाकर नवनिया की नींद पूरी हुई है पटना पहुंचने के बाद, है ना? पूरी खाएगा गाइस। अनिमेश के हैं बैगेज लाने। अनिमेश आपको भी ये चाहिए तो आप खरीद लो। ओह माय गॉड, देखिए गाइस कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक घुस गया है उसके अंदर, घर के अंदर। ओह शिट, दो बाइक को लेते हुए। ओह माय गॉड। सो रास्ते में हम रुके हैं यहाँ पे, क्योंकि जो आईफोन लेके आए हैं अनिमेश अपने फ्रेंड के लिए, तो उनके फ्रेंड यहीं पे हैं, वो किसी शादी में आए हुए हैं, तो यहीं पे उनको दे देंगे वो। चलो बच्चे सबको निकाल के लाओ। नब के शूज से लग गया ना उसमें सीट पे, तो नब पूरा क्लीन कर रहा है उसको। वेरी गुड। ठीक है, हम अभी हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। अब हम लोग बस पहुँचने वाले हैं घर। ये देखिए उतरो। दादी करेगा। सो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और निया के कानों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत रो रही है, तो उसको मेडिसिन दिया है, ये लेटी हुई है यहीं पे। सो गाइस फाइनली घर पे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे चेहरे से दिख रहा होगा। कल रात में हम लोग निकले थे घर से 8 बजे और आज यहाँ पे पहुँचे हैं करीब 6:30 बजे मतलब हमारे घर पे। तो घर से 8 बजे निकले थे अबू धाबी जाने के लिए। फर्स्ट टाइम हम लोग अबू धाबी से फ्लाइट पकड़ के यहाँ आए हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अचानक से हमारा प्लान बना, क्योंकि रमेश को यहाँ पे आना था। वो कल से एग्जीबिशन में जा रहे हैं, हमारी कंपनी की एग्जीबिशन है पटना में। वैसे तो आज से स्टार्ट है लेकिन आज वो जा नहीं पाए, तो कल से जाएंगे 3-4 दिनों के लिए। तो उनको तो ऐसे आना ही था, तो हमारा भी प्लान बना कि बच्चों की छुट्टी है तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे, मतलब फिर उसके बाद उनको मलेशिया जाना, और भी कुछ कुछ काम है, यहाँ का भी कुछ कुछ काम है, तो वो थोड़ा लंबे ट्रिप पे यहाँ आने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं 10 दिन तक बच्चों को लेके वहाँ पे क्या ही करूँगी, बोर हो जाऊँगी। और फिर बच्चों का स्कूल भी नहीं है, छुट्टी हो गई है, अभी जनवरी से स्कूल खुलेगी, तो क्या करूँगी मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ। हालांकि अभी हम लोग होके यहाँ से गए थे, बट ऐसे प्लान बन गया तो आ गए। तो जल्दी जल्दी में टिकट्स लेना था, एकदम अचानक से डिसाइड हुआ। तो अबू धाबी से टिकट्स मिल रही थी, वो थोड़ी सस्ती थी, इसलिए हमने लिया और हम लोग आए। अभी वाला प्लान तो अचानक से बना, इसीलिए आना पड़ा, वरना इतना कुछ नहीं था कि अभी आने का था। अभी होके गए थे, सबसे मिलकर गए थे, बट ठीक है आए। तो जैसा कि मैंने बोला अनिमेश को और भी कुछ काम है, एग्जीबिशन तो है ही, और भी साथ में कुछ काम है, तो वो काम भी हो जाएगा इसी के लिए, तो वही है। बट लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है गाइस ट्रैवल में बच्चों के साथ, मतलब बच्चे इतने थक जाते हैं, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए हैं। निया की नींद पूरी नहीं, ऊपर से निया को थोड़ी सर्दी थी आने के टाइम में, और निया को कान में भी पेन हो रहा था 3-4 दिनों से। उसकी वजह से उसको इतनी परेशानी हुई, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, बहुत परेशानी होती है। तो इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर पाना तो मुश्किल ही। अभी तो छुट्टी थी तो चलिए आ भी गए, लेकिन अभी आगे से अनिमेश की अगर ट्रिप होती भी है 10-15 दिन की होगी ही, वो यहाँ आते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, तो भी अभी हम लोग ऐसा प्लान नहीं बनाएंगे यहाँ पे आने का, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। मतलब वही है कि इस बार छुट्टी थी तो आ गए, बट आगे से अभी सोचना पड़ेगा, इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इन सब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, आप लोगों से तो मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। एक मतलब ऐसी बात बता रही हूँ कि मतलब लोगों की सोच बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आती हूँ, मतलब आपको पता है कि जून जुलाई में आती हूँ जब छुट्टी होती है नवनिया की, और इस बार दिवाली में आ गई, छठ पूजा में आ गई, क्योंकि आपको मैंने बताया मन्नत थी। अदरवाइज मैंने पिछली बार कहाँ आई थी, तो एक बार आती हूँ वही उस टाइम में गर्मी छुट्टी होती है, और एक बार अगर बीच में कभी ऐसा मौका मिला या फिर दिसंबर में छुट्टी होती है तो उसमें मैं पिछली बार आई थी।
तो वो आ गई। तो साल में मतलब 2 बार ऐसे हो जाता है। तो किसी ने बोला, जिनका घर यहाँ नहीं है, मतलब जिनकी शादी है यहाँ पे, जिनका ससुराल है इस शहर में, उन्होंने किसी को बोला, मेरे कान में एक है, एक मैंने बोला ना, दुनिया में ऐसे ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं ना, जिनको खुद की लाइफ में क्या हो रहा है उससे कुछ नहीं है और दूसरों की लाइफ से इतना जलते हैं। मैं तो ऐसे आपसे शेयर कर रही हूँ, मतलब मैं भी इसको फन वे में ही ले रही हूँ, और कुछ भी ऐसा होता है तो आप लोग के साथ शेयर करने से थोड़ा मन हल्का होता है। उन्होंने किसी को बोला कि बार बार उठ के चली आती है ये वो, तो उनका मतलब ऐसा था कि बार बार उठ के मैं चली जाती हूँ जैसे उनका कुछ लेने के लिए आ जाती हूँ। अरे भाई, मेरा यहाँ पे मायका है, मेरा घर है, मम्मी पापा है, मेरा अपना घर यहाँ पे है और मेरा ऑफिस यहाँ पे है, तो मेरे पास तो बहुत सारे रीजन है यहाँ पे आने के लिए। मेरा मतलब बचपन से मैं जहाँ पली बड़ी जन्म हुआ, तो वहाँ नहीं आऊँगी अपने मम्मी पापा को देखने, अपने घर नहीं आऊँगी, अपने ससुराल नहीं आऊँगी, मेरी खुद की कंपनी तो उसका काम देखने नहीं आऊँगी। तो मैं तो जितनी बार चाहूँ मैं उतनी बार आ सकती हूँ। अपने पैसों से ट्रैवल करती हूँ, अपना खाना खाती हूँ, अपने घर में रुकती हूँ, अपने पैसों से घूमती हूँ, तो किसी का इसमें क्या जाता है। मेरा तो जन्म ही यही है, शादी भी यही हुई, तो मैं तो जितनी बार चाहूँ उतनी बार आ सकती हूँ। मुझे इसके लिए कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। मैं तो ना किसी के घर में झाड़ू उड़ाने के लिए किसी का कुछ छीन रही हूँ। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि मैं यहाँ पे आती, तो मतलब जिन्होंने ये बोला है, जिनको मेरे आने से प्रॉब्लम, उनका कुछ छीनने आती है, तो उनको ये गलत फहमी है। मेरे पास जो भी चीज़ मेरा अपना है ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं दुबई जैसी जगह पे रहती हूँ, वहाँ भी सारी चीज़ें मतलब ऐसी है जो अच्छी है। इससे पहले भी मैं जहाँ रहती थी, दुबई से पहले इटली में, वहाँ भी सारी चीज़ें अच्छी थी। तो जिनको ये गलत फहमी है कि मैं इस शहर में आती हूँ, मतलब अपने शहर में आती हूँ उनका कुछ लेने के लिए, उनकी गलत फहमी है। तो मतलब ऐसे ऐसे सोच वाले लोग होते हैं दुनिया में। क्या है ना, निगेटिव लोगों की कमी नहीं है, कुछ भी मतलब बोलना होता है। आप खुश हो, आप अपने पैसों से घूम रहे हो, मेरे पैसों की टिकट लगती है, मेरे पैसों से ही मतलब मैं खुश हूँ, मतलब मैं अपने पैसों से ट्रैवल कर रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, उससे किसी का क्या होता है मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, कुछ नहीं करती हूँ, बट लोगों को कितना फालतू टाइम है कि मैं कहाँ जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, क्यों मैं आती हूँ 1 साल में 2 बार 3 बार यहाँ पे, उससे भी प्रॉब्लम है लोगों को। अब देखिए, मतलब वही है कि आती हूँ तो उन्हीं का कुछ लेने आती हूँ, ऐसा ही है। बाप रे, क्या ही बताऊँ लोगों के सोच को। और वही अगर मैं अपना होम टाउन छोड़ दूँ, नहीं आऊँ, यहाँ ससुराल है, मम्मी पापा है, वही सब कुछ छोड़ दूँ, नहीं आऊँ, तो बोलने वाले ये भी बोले, देखो उसको घर से कोई लेना देना नहीं, अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं, इतनी बदल गई, जहाँ गई वही की होके रह गई, ये हो गई, हो गई। तो बोलने वाले किसी में खुश नहीं होते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जनरली सोशल मीडिया पे ही लोग बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना रियल लाइफ में, मतलब जिनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं, उनको मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, फिर भी किसी को मेरे बारे में बोल देते, तो उड़ती उड़ती बात तो आ ही जाती है कान में कि क्यों आती है बार बार, क्या है उसको यहाँ से, ये है वो है। बाप रे बाप, ऐसे लोग होते हैं, क्या ही बताऊँ। मतलब इतनी निगेटिविटी कहाँ से लाते, कुछ भी बोलने के लिए नहीं, अपने लाइफ में कोई फन नहीं है, अपने लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं, अपने लाइफ में कुछ भी करने को नहीं है, तो दूसरे के लाइफ में चलो खाली बैठे हुए हैं तो बस बोल लो, और तो कुछ है नहीं करने को, तो बस किसी के बारे में बोलो। जो खुश है, जो सबका भला सोचता है, जो सबके लिए अच्छा सोचता है, उसी के बारे में कुछ भी बोलो और उसी को बदनाम करो। बस यही चीज़ है आज के टाइम में। खैर, इस सबसे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी, इस सबसे मैं तो कभी बदलने वाली नहीं हूँ। जो मुझे करना है मैं वही करती हूँ, और कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के या जो मेरा दायरा उससे गिर के मैं कभी कोई काम नहीं करती हूँ। सारी चीज़ें देख के, सबकी इज्जत देख के ही काम करती हूँ, बस वही है। उससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो बस घर पे आ गए हैं। और यही है कि थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि कल अनिमेश भी चले जाएंगे 3-4 दिनों के लिए, और मूड पता नहीं क्यों थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। वही है ना कि अगर थोड़ी बहुत निगेटिविटी हो जाती है, मैं ऐसा कुछ सुन लेती हूँ तो फिर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, मेरी पूरी चीज़ें खराब हो जाती है, इतना मन दुखी हो जाता है। इस बार आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा कि मतलब मैं अंदर से इतनी ज़्यादा दुखी हो गई हूँ ना कुछ चीज़ें सुन के, कि क्या ही बताऊँ। अंदर से मुझे इतना लगता है कि कोई लोग कितना ज़्यादा गिर जाते हैं, कितना ज़्यादा लाइफ में, मतलब क्या ही बोलूँ। खैर छोड़िए, तो आ तो गए हम लोग, लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ठंडी इतनी ज़्यादा होगी। ठंडी बहुत ज़्यादा है गाइस। अभी मैंने खैर स्वेटर नहीं पहना हुआ है, रूम बंद है, तो इस रूम में इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन बाहर का माहौल एकदम चेंज हो गया, पूरा फॉग लगी हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। 2-3 दिनों से बढ़ी है ठंडी, तो क्या कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्या कैसे होता है आगे जितने दिन हम लोग हैं।
तो चलिए फिर गाइज आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। सॉरी मैंने ये सारी बातें बोली, बट वही बात है ना कि कुछ ऐसा सुन लो तो पूरा मूड खराब हो जाता है। अब किसको मैं सारी बातें बोलने जाऊँगी, परेशान हूँ तो बस आप लोगों से शेयर कर लेते तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। और जो भी कुछ ये सारी बातें बोलते हैं ना, मतलब उल्टा पुल्टा, वो भी वीडियो देखते हैं तो उनको भी इस तरह से जवाब मिल जाता है। क्या ही करूँ, एक तरीका होता है उनको जवाब देने का। हालांकि ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं, वो ऊपर से वैसे बन के ही आए होते हैं, बट क्या ही करने का, चलो करते रहो जो करना है। तो चलिए फिर गाइस मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।